सर्वप्रथम तो मैं मीडिया भाई का तहे दिल से नमस्कार धन्यवाद करती हूं कि आप लोग जितनी बार हम लोग के साथ जीडीए द्वारा हम जब प्रताड़ित हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं से आ जा रहे हैं। आप हमारे लिए भगवान स्वरूप है, क्योंकि आप ही के बदौलत आज हमारा ये मैटर पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है। और हम एक मिडिल क्लास लोग हैं, हमको कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हम फेसबुक या इंस्टाग्राम या कहीं जाएं, लेकिन आज हमारी व्यथा ये है कि आज अभी तक तो मैं अपनी लड़ाई मकान के लिए लड़ रही थी, लेकिन अब हम मकान अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। जीडीए के अधिग्रहण में मेरी ज़मीन भी जा रही है, मेरा मकान भी जा रहा है। एक तरफ जीडीए बोलता है कि हाँ हम मकानों को छोड़ रहे हैं, जब हमारे मकानों का मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है, ज़मीन पे आप ही का नाम है, तो हम कैसे माने कि आप हमारे मकानों को छोड़ रहे हैं। और दूसरी प्राथमिकता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि किसान भाइयों को उचित मुआवजा दिया जाए, और किसान भाइयों को 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है। वो एक बोला कहावत कहा गया है कि फूट डालो राज्य करो, वही ये नीति अपना रहे हैं। और खुले मंच पे हमें धमकियां दी जा रही हैं कि आज हम 2 गाड़ी पुलिस फोर्स लेके आ रहे हैं, कल 4 गाड़ी लेके आएंगे, परसों 10 गाड़ी लेके आएंगे। अरे आप 100 गाड़ी लेके आइए, हम मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ना हमारे पास रहने के लिए ज़मीन है और ना अन्न उगाने के लिए न मकान है, न ज़मीन है, न हम रहने के ही कगार पे हैं, और न कहीं जोत बोत के खाने के लिए कगार पे हैं। हम वैसे भी मरेंगे, या तो भीख मांगेंगे लेके कटोरा, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अगर हम लोग की आवाज़ जा रही है तो उनसे मेरा ये कर्मरत प्रार्थना है। मैं 1.5 महीने से लड़ रही हूँ, मैं अब एकदम टूट गई हूँ लड़ते लड़ते। हम लोग सब लोग चाह रहे हैं कि अब हम लोग मर जाए, हमको कोरा भर में हम कोई जनता नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग जिए। ऐसी जिंदगी हमको जीने से अच्छा है कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए, क्योंकि हमारा मकान भी जा रहा है और हमारा घर भी जा रहा है। ना हमारा कोई भविष्य आज है, ना हमारा भविष्य कल होगा। सैनिक नगर में माननीय एसडीएम जी आए थे, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आप वर्तमान की बात कीजिए, भविष्य किसने देखा है। तो वर्तमान में तो हम नमक रोटी खा के जी रहे हैं, हम आज लड़ाई अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। वर्तमान में तो आप हमके वैसे ही टार्चर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये अनुरोध है कि आप हमारे मकानों का मालिकाना हक दीजिए और हमारे किसान भाइयों का उचित मुआवजा बढ़ाइए। और आपने कहा भी था कि जब तक इन 2 मैटर का निस्तारण नहीं होगा तब तक न आप एक ईंट रख सकते हैं, न एक ईंट उजाड़ सकते हैं। और रही बात सहमति पत्र पे, तो ये जीडीए हमारे साथ सरासर धोखा की है। हम लोगों ने किसी भी सहमति पत्र पे साइन नहीं किया है। अगर 4 लोगों से बोला गया कि हाँ आप सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अगर 4 लोगों से आप साइन करवा लिए तो क्या ये सहमति पत्र है? आप जनता को संतुष्ट करिए, आप अपना काम कीजिए। जब तक मेरा मुआवजा नहीं बढ़ेगा और जब तक हमारे मकानों का मालिकाना हक नहीं मिलेगा, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी 1 इंच भूमि नहीं देंगे। हम हैं जंगल सीकरी खोराबार के हम निवासी हैं। मेरा ज़मीन जो है खोराबार में भी है और जंगल सीकरी में भी है। और आज के समय में सर जीडीए 19 में नोटिस दे रही है और ये कह रही है कि सन 2004 में मैं अधिग्रहण कर लिया हूँ, और ये दिखा रही है कि सन 2004 से अभी तक यहाँ कोई भी काश्तकार न जोत रहे न बो रहे, ताकि सारे काश्तकार अभी तक जोत और बोर दोनों रहे थे। जोत बो रहे थे। उसके बाद आज का इन लोगों का हम लोगों से ये है कि 11,000 रुपया डिसमिल हम आपको देंगे और ज़मीन आप खाली कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश जी हम लोग उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि आप लोगों का मुआवजा कितना दिया जा रहा है, तो हम लोग बताए कि सर हम लोगों का मुआवजा 11,000 रुपया डिसमिल ये लोग दे रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इन लोगों से कि आप आज के रेट का मुआवजा इनको दें, और जो मकाने यहाँ बन गई हैं उनका मकाने जो है कि घनी आबादी जो है उनको छोड़ दिया जाए। और आज जीडीए का कहना है कि मुख्यमंत्री जी खुद अपने जेब से पैसा दें तो हम मुआवजा बढ़ाएंगे, हम उनके कहने के अनुसार हम नहीं जाएंगे। जो हम अधिग्रहण कर लिए हैं हम मुआवजा उसी पर देंगे। और ज़बरदस्ती आज के समय में यहाँ के काश्तकारों को जबरियन
हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग जबरियन फोर्स बुला रहे हैं, ज़बरदस्ती बेअंदाजी बात कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि फोर्स बुला के गांड पर लाठी मरवाएंगे। तमाम धमकियाँ मिल रही हैं सर। और आज फोर्स लेके पूरा सिस्टम लेकर, अब देखिए ज़बरदस्ती पूरा मकान है यहाँ, ज़बरदस्ती जो रजिस्ट्री प्लास है जीडीए से बाहर है, उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिए हैं लोग, और हम लोग रोक रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि अपराध है और इसमें आप लोग वो करेंगे तो हम आप लोगों को जेल भिजवाएंगे, तमाम तरीके का धमकी दे रहे हैं, मार मुकदमा सब दे रहे हैं सर। तो हम लोगों का कहना है कि अगर जीडीए हमारी ज़मीन ले रही है, अगर ये आवाज़ हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंच रहा है, तो सर हमारा यही है, हमारे गांव का, हमारे जनता, हमारे लोगों का कहना में यही है कि ज़मीन के बदले हमको ज़मीन दे दें, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दे दें, हम लोग नीडन के लिए एकदम छोड़ के हम लोग चले जाएंगे। तो सर हम लोगों को रोड पे अगर लाना है तो मुख्यमंत्री साहब के पास अगर ये न्यूज़ जा रहा है तो वो आके एक बार कह दें। हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री साहब हैं, योगी जी जब सांसद थे यहाँ के, वो हमारे घर के हर समय, हर वक्त, हर दुख सुख में वो हम लोगों को वहाँ आए हुए हैं। और पहला उनका यही वो था कि अगर बुलडोजर चलेगा तो मेरे सीने पर चलेगा। तो मुख्यमंत्री साहब से यही मेरा निवेदन है कि अगर उनको या इन जीडीए को ज़मीन देना है तो ज़मीन के बदले ज़मीन दे दें, या तो हम लोग सब सहमत हैं 200 गज यहाँ गड्ढा खनवा दें, सारे लोगों को उसमें कह दें कि समाधि आप लोग ले लो। तो हम सारे ग्राम सभा के लोग, सारे लोग जाकर उसमें समाधि ले लेंगे। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, जैसे सब कोई, किसी से पूछ लीजिए, सारे लोग यही कर रहे हैं कि 200 गज गड्ढा खनवा दें, हम लोग को उसी में दफन कर दें। तो मेरा मैटर ये है कि मैं सतीश कुमार हूँ, गाड़ा संख्या मेरा 827 है। जैसे इसके पहले जीडीए वाले ने बोला कि मैं अधिग्रहण के, जैसे अधिग्रहण है आपका ज़मीन, लेकिन इस समय ये बता रहे हैं कि अधिग्रहण से बाहर है। इस समय नगर निगम यहाँ पे मेरझाव जो मुख्यमंत्री माने बोले हैं बनाने के लिए, इस समय आप लोग आ रहे हैं, इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इसके पहले आज तक कहाँ पे थे वो लोग। ये जो भी हमारी ज़मीन है, ये मेरे दादाजी थे, जैसे एयरफोर्स में काम करते थे, वो ज़मीन उनको इनाम में मिली थी। ये बताइए कि इनाम की ज़मीन अगर फिर सरकार लेती है, इसका क्या महत्व होता है? आप ही बताएं हमसे, कोई ज़मीन अगर आप ही हमको इनाम में देते हैं, क्या लेने का आपका हक है? इसके बाद भी ये लोग आ रहे हैं जबरन हमको ये बात कह रहे हैं कि ये अधिग्रहण में है। जीडीए वाले बोल रहे हैं, नगर निगम बोल रहा है कि तुम ये अधिग्रहण के बाहर है। इसका मैप लेके आया हमारे पास, इसीलिए हम सरकार से ही मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए। सतीश कुमार। मैं राहुल अग्रवाल। मेरे बाप दादा की ज़मीन ली हुई, जिसका गाटा संख्या 831 है, इस पे लेने से पूर्व जीडीए से सवाल जवाब किया गया था कि क्या यह ज़मीन अधिग्रहण या किसी महायोजना के अंतर्गत है, तो उन्होंने लिखित में दिया है कि नहीं, ये किसी भी महायोजना या किसी भी अधिग्रहण से प्रभावित नहीं है। और उसके बाद इनसे पूछा गया कि इसका भू प्रयोग क्या है, तो उन्होंने लिख के दिया कि इसका भू प्रयोग आवासीय है। उसके बाद हमारे पिताजी और दादाजी सब ने इसकी रजिस्ट्री कराई है। रजिस्ट्री के बाद इस पे जो है कमरा बनाने के लिए नक्शे के लिए दिया गया है। नक्शे का स्वीकृति पत्र इन्होंने जीडीए ने लिया है। ये बाउंड्री वाल हमारी जीडीए के हिसाब से 6 फीट की होनी चाहिए, हमने 9 फीट की बनाई थी, तो 10,000 रुपया जीडीए वालों ने पेनाल्टी भी लिया है, उसकी भी रसीद है। और बिजली भी आज तक हमारी चल रही थी, उसके बाद जबरन इसको गिरा दिया गया, कह के कि आपका नक्शा कैंसिल हो गया। क्या नक्शा बनने के बाद कैंसिल हो जाता है? आप करने से पहले आपको कोई सूचना नहीं दी गई है, और ये कहते हैं कि नक्शा कैंसिल हो गया, और ऐसे ही था। अधिकारी लोगों से कहते हैं कि अधिकारी कहते हैं नक्शा तो हम ऐसे ही पास कर देते हैं। बिना आधार के कोई नक्शा थोड़ी भाई नक्शा इन्होंने पास किया, मेरा बाउंड्री वाल का नक्शा था, मेरा तो 10,000 का फाइन भी लगा हुआ, सारे चीज़ की रसीद है, सब पेपर है मेरे पास। लगभग कौन सा समय में आपने 1998 में, और जब जिस समय जीडीए यहाँ कुछ नहीं थी। और ये कहते हैं कि 2003 में आपका नक्शा कैंसिल कर दिया गया अपने मन से। मनमाना काम। अभी क्या अधिग्रहण से पहले आपको कोई सूचना या नोटिस? हमको कोई सूचना आज तक नहीं मिली थी। 2019 में एक नोटिस सबको दी गई थी,
मगर उसके बाद कोई सूचना नहीं दिया गया, लाल निशान लगाया गया एक दिन पहले और अगले दिन बुलडोजर चला के अपना कार्रवाई इन लोगों ने कर लिया है। पक्का मकान था इनका और मेरा पक्का मकान बना हुआ था। दिखा दीजिए। पक्का मकान था लिंटर। और उसके बाद ये ज़मीन पे ये अपना काम भी चालू कर दिए और लोगों को कहते हैं कि हमने सहमति पत्र लिया। हमसे कहाँ सहमति पत्र लिया बताइए हमें। क्या पूर्व में आपका मुआवजा लगा है क्या? हमने कोई मुआवजा नहीं उठाया हमारा, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में 2012 से मुकदमा भी चल रहा है, इसके संदर्भ में मुकदमा भी चल रहा है और ये सबके संज्ञान में है। जीडीए हाई कोर्ट से ऊपर चल रही है। और ये कहे कि कोर्ट और किसी चीज़ से हमसे कोई मतलब नहीं, हमको बस लेना है तो लेना है।